बुंदेलखंड का किसान खेती का कार्य अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहा है। कभी वह अपनी फसल को बचाने के लिए अन्य जानवरों का शिकार होता है, तो कहीं वह अपने खेत के विचरण कर रहे जहरीले कीड़ों का शिकार हो जाता है, तो कहीं वह अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो उस फसल को देखकर मानसिक तनाव में आकर हृदयघात का शिकार हो जाता है। फिर भी यहाँ का किसान अपनी खेती के कार्यों में लगा हुआ है और आज इसी कड़ी में ग्राम गुणा का एक किसान जिसका नाम राम गोपाल यादव पुत्र रमन उम्र करीब 45 वर्ष भी अपने पालतू मवेशी रोज की भांति चराने गए हुआ था। लेकिन कल शाम को उसके मवेशी तो वापस आ गए, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा। जिसको ढूंढने के लिए उसके परिजन जंगल गए तो वह अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब परिजनों को वह अचेत अवस्था में प्राप्त हुआ तो उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौरानी को लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उस किसान को मृत घोषित कर दिया। वह 3 बीघा का काश्तकार था, जिसमें उसने मूंगफली की फसल बोई हुई थी और साथ ही कुछ खेत बटाई को लेकर भी दिए थे, जिसकी फसल कटाई का समय भी आ गया था। जानकारी मिलने पर मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार व किसान सेवक शेखर राज बडौनिया रामाधार निषाद मौके पर पहुंचे और मृतक किसान के परिजनों को ढांढस बधाई और तत्काल मौके पर मोबाइल फोन के द्वारा गरोठा उप जिला अधिकारी को मृत किसान की सूचना दी और उप जिला अधिकारी गरोठा द्वारा मृत किसान को आर्थिक मदद दिलाए जाने के आश्वासन भी दिया है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार उत्तर प्रदेश शासन से भी तत्काल 72 घंटे में 5 लाख की आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की है। मौके पर शिव नारायण सिंह परिहार, किसान सेवक शेखर राज बडौनिया, रामाधार निषाद, वंश गोपाल, ब्रजेश, रविराज, राधाचरण, मुलायम, गोलू दुर्जन, दीपू, खान सिंह, मान सिंह सहित कई किसान उपस्थित रहे। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? देखिए, बुंदेलखंड किसानों की बदहाली के लिए जाना जाता है। यहाँ किसानों की फसलें निरंतर नष्ट हो रही हैं, समय पर शासन द्वारा राहत नहीं मिल रही है। इसी कड़ी में आज एक तहसील गरोठा ग्राम गुढ़ा का किसान जिनका नाम राम गोपाल सन ऑफ रमन यादव है, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष, छोटा काश्तकार था। अपने खेतों में फसल बोकर और अपने जानवरों को बकरी चराकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन कल ऐसी घटना घटी कि वो सुबह अपने जानवरों को लेकर जब जंगल चराने गया और लौटकर शाम को नहीं आया। परिजनों ने देखा कि जानवर तो वापस घर को आ गए, लेकिन उनके भाई नहीं आए। हमारे पीछे ये परिजन खड़े हैं, उनके छोटे भाई। तो जब वो शाम को अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिजन उसको ढूंढने के लिए निकले। तो ये जंगलों में गए जहाँ वो अचेत अवस्था में जंगल में पड़ा था। परिजनों ने आनन फानन में सूचना दी और उसको लेकर ये अस्पताल आए, जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं किसान बदहाली का जीवन जी रहा था। उसकी फसलें भी नष्ट हो गई थी। मूंगफली बोए था, 3 बीघे में कुछ बटाई पे लिए था। तो समस्या गंभीर है। इस संकट की घड़ी में मैं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ कि पीड़ित परिजनों को 72 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए की मदद दी जाए। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसान की मृत्यु कैसे हुई, वो तो पीएम के बाद पता चलेगा। लेकिन स्थिति जैसी भी है, किसान बदहाली का जीवन जी रहा था, परिवार भी गरीब है। तो इस संकट की घड़ी में शासन से 72 घंटे में मुआवजे की मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार तत्काल मदद करे। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा वंश गोपाल। क्या घटना घट गई है आपके यहाँ? हमारे भाई राम गोपाल रोज की भांति जानवर चराने जाते जंगल, और मतलब जब ले जाते और जब जानवर आ चुके घर अभी नहीं आए तो उन्हें देखो अभी अचेत अवस्था में मिले और अस्पताल आए। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था उनका? राम गोपाल। सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। क्या करते थे वो? उनके पास थोड़ी सी खेती है, मूंगफली और कछू बटाई पे ले जाते हैं। तो जानवर चराऊ। क्या कितनी जमीन थी उनके पास? मतलब 3 बीघा जमीन घर की है और बकाया बटाई पे ले जाते। कर्जा वर्जा है कुछ? कछू कर्जा नहीं है।